रामू अपनी माँ रामकली के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामकली गांव के जमींदार के घर काम करके रामू और अपना पेट पालती थी। एक दिन रामकली ने कहा, रामू तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम्हारी उम्र के लड़कों की तो शादी भी हो गई, जाओ कुछ काम करो। रामू सोचता है चलो कुछ काम करते हैं। रामू अपने घर से निकल जाता है और काम ढूंढते हुए एक जंगल के रास्ते में उसे थकान महसूस होती है, तो वह सोचता है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो गई होती है। जंगल से घर भी दूर होने के कारण वह जंगल में ही रुकने की जगह ढूंढता है तो उसे एक झोपड़ी नजर आती है। वह उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज मारता है, क्या कोई है अंदर? मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे रात काटने के लिए जगह चाहिए। तभी अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। फिर रामू अंदर चला जाता है। वह देखता है एक साधु वहां पर बैठा है। साधु उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और कहता है, कौन हो तुम? यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? यह जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है जो आने वाले व्यक्ति को मार देती है। अच्छा हुआ तुम पर उसकी नजर नहीं पड़ी। साधु के यह कहते ही रामू डर जाता है और पूछता है, तो साधु महाराज, आप यहाँ कैसे रहते हो? वो चुड़ैल आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती क्या? तो साधु कहता है, मैंने अपने तप से झोपड़ी को अभिमंत्रित कर रखा है। वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, मगर तुम्हें कोई आवाज मारे तो तुम उसका जवाब मत देना। अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह उठकर चले जाना, यहाँ रुकना मत। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर रामू वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया रोती हुई मिलती है तो उससे पूछता है। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया कहती है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरा कोई भी नहीं है। रामू कुछ सोचकर कहता है, मैं और मेरी माँ 2 जने ही एक घर में रहते हैं। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, जहाँ हम 2 रहते हैं तुम भी वहाँ रह लेना। बेटा मैं तुम्हारे साथ चल दूं, मगर तुम्हारी माँ क्या कहेगी? अम्मा तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो जमींदार के यहाँ काम करती है। अगर हो सका तो तुम्हारे लिए भी कुछ काम का इंतजाम कर देगी। फिर रामू बुढ़िया को लेकर अपने घर आता है तो माँ कहती है, अरे देखो पहले ही कुछ करता ही नहीं और अपने साथ एक को और लेकर आ गया। अरे माँ बेचारी रास्ते में रो रही थी, इसका कोई भी नहीं है। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ये भी खा लेगी और काम में तेरा हाथ भी बढ़ा देगी। किसी तरह रामकली उस बुढ़िया को रखने के लिए शामिल हो जाती है। थोड़े दिनों में रामू की शादी हो जाती है, बहू भी घर आ जाती है। बुढ़िया को देखकर राधा रामू से कहती है, देखो जी, हम लोग पहले ही गरीब हैं, उस पर यह बुढ़िया काफी दिनों से हमारे साथ है। हम कब तक इसको खिलाएंगे? इसे कहो कि कहीं और चली जाए। देखो राधा, यह मेरी माँ की तरह है, इसे कभी भी यहाँ से जाने के लिए मत कहना। जब से यह हमारे घर आई है तब से हमारे यहाँ अच्छा ही हो रहा है। एक दिन राधा की आंख खुलती है तो वह देखती है वह बुढ़िया रात को उठकर कहीं जा रही है। अब राधा उसके पीछे पीछे चल देती है। वह बुढ़िया नदी के किनारे जाकर एक सांप का रूप ले लेती है और पानी में उतर जाती है। यह सब देखकर राधा वहां से भागकर अपने घर आ जाती है और चुपचाप आकर लेट जाती है। राधा को पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह उठकर राधा रामू से कहती है, सुनो जी, यह जो बुढ़िया है, मैंने रात को देखा वह उठकर नदी के किनारे गई थी और वहां जाकर एक नागिन बन गई थी। रामू सोचता है यह उस बुढ़िया को भगाने के लिए बहाना बना रही है। वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता। अगले दिन जब बुढ़िया फिर से रात को जाती है तो राधा उसका पीछा करती है।
पीछा करते हुए वह उस नदी के पास पहुंचती है। जैसे ही वह बुढ़िया के पीछे आती है तो बुढ़िया एकदम मूड जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरा 2 दिनों से पीछा कर रही हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने रामू के परिवार का नमक खाया है। उसने मुझे अपनी माँ की तरह प्यार दिया है। एक दिन रामू जंगल में रात को रुक गया था, तभी से उसके पीछे एक चुड़ैल का साया लगा हुआ है। जिस साधु के घर वह रुका था उसका घर अभिमंत्रित था, जिस वजह से वह चुड़ैल उसका कुछ नहीं कर पाई। रामू अगले दिन वहां से निकला तो मैंने देखा एक साया उसके पीछे लगा हुआ है। दिन होने की वजह से वह साया रामू का कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी दिन रात को वो रामू को मार देती, इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ आ गई और उसकी रक्षा करती हूँ। वह मन का भोला है। मैं रात को एक बार अपने रूप में आकर उस चुड़ैल से रक्षा करने के लिए शिवजी के मंदिर जाकर प्रार्थना करती हूँ कि वह उसका कोई अहित न कर पाए। आज मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूँ कि तुम भी उसका ख्याल रखो। 3 महीने तक उस चुड़ैल का खतरा है, उसके बाद वह खतरा खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिन रह गए हैं और फिर मैं भी चली जाऊंगी। राधा बुढ़िया से कहती है, मुझे माफ कर दो माँ जी, अब मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। आप मेरे पति की रक्षा करें। फिर वो घर आकर सो जाती है। यह बात वह किसी को नहीं कहती है। दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन बुढ़िया रात को जाती है तो सुबह लौटकर नहीं आती। रामू पूरे गांव में जाकर बुढ़िया का पता करता है, मगर वह नहीं मिलती। आखिर में वह राधा से पूछता है, कहीं उसकी तो बुढ़िया से कोई बात तो नहीं हुई। राधा कहती है, चलो जाने दो, अम्मा कहीं चली गई होगी, शायद उनका कोई मिल गया होगा, उसी के साथ चली गई होगी। मैं तो कहती हूँ वह जहाँ भी रहे खुश रहे। राधा चुड़ैल की बात किसी को नहीं बताती। वह सोचती है, किसी को कुछ बताकर क्यों परेशान किया जाए, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो।